हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके लिए कंटिन्यूअस काम किया जा रहा है और आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियोस भी बनाया जा रहा है ताकि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। बट आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये तो आपका नया डिजिटल बोर्ड पे नया बैच है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी एक बैच ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जो हमारे पहले वाले वीडियो से, व्हाइट बोर्ड के वीडियो से, उसमें पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने पढ़ा के कंप्लीट किया हुआ है। पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ सब्जेक्ट, पूरा SST के चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस, आपको सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को जरूर से देखें और अपने जरूरतमंद दोस्तों तक जरूर से हमारे सभी वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो न्यू बैच के अंदर आज 7th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आज एक और न्यू चैप्टर की हमने शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 16, यानी कुछ ही दिन के अंदर 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि आप लोग का जो 7th साइंस का न्यू बैच के अंदर न्यू सिलेबस भी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना मेहनत हमने किया ये आप देख सकते हो इस साल में, और पिछले कई सालों से लगातार आपके लिए हम काम कर रहे हैं। बस इसी प्रकार हमें प्यार और सपोर्ट देते रहना, आपके लिए हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर किस बारे में? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है, ठीक है। तो देखो ये जो वीडियो होने वाला है आज, इसका तो पहला लेक्चर है। तो पहला लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, कहाँ से आता है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये हम देखेंगे। फिर आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर 2 आएगा, लेक्चर 3 आएगा, और उसमें धीरे धीरे करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो 2 या 3 लेक्चर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कि नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ क्रस्ट में क्या होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ क्रस्ट में बताने के पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है। जैसे कि आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझते होंगे, मैं आपको चीज बताता हूं, देखो ध्यान से, कि समझ लो कि ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है। अब मेरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर रहते हैं हम लोग कि पृथ्वी के ऊपर रहते हैं हम लोग? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। हमारा जो पृथ्वी है बहुत बड़ा बॉल है, एक स्पीयर है, गोला शेप अगर देखोगे तो बहुत बड़ा एक स्पीयर है। और हम अर्थ के अंदर नहीं रहते, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है ना, तो समझ लो ये बिल्डिंग इस प्रकार से, ये बिल्डिंग इस प्रकार से, तो ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके ऊपर रहते हैं। तो चाहे आप अर्थ के नीचे वाले हिस्से में क्यों ना रहे हो, लेकिन आपको लगेगा कि हम अर्थ के ऊपर ही है। भले ही हम लोग उल्टा है, हो सकता है अर्थ के इस साइड है हम लोग, ठीक है, ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ के इस साइड भी रहेंगे, लेकिन ये इतना बड़ा है अर्थ हमारा कि हम लोग को जमीन जो है वो फ्लैट दिखाई देती है, कि हम लोग वहां पे रह सकते हैं। और चिपके हुए क्यों है अर्थ से? कोई भी चीज ऊपर जाती है तो नीचे क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमें रोक के रखता है, पकड़ के रखता है। ये चीज आपको साइंस के हिसाब से ध्यान में रखना है। अभी तो आपका स्टैंडर्ड जो है वो काफी छोटा है, 7th स्टैंडर्ड है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये चीज भी समझ में आएगी। तो आपको समझ में आया कि पृथ्वी के हम बाहर रहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या है? तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, यानी कि अगर हम सबसे अंदर जाए, अगर हम पृथ्वी के सबसे अंदर जाए, तो आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उसके अंदर 2 चीज होती है, एक होती है मेंटल, ठीक है, मेंटल एंड कोर, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये लेयरिंग होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो हमारा जो जमीन जिसके ऊपर हम रहते हैं उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा घुसने की कोशिश करें, खुदाई अगर करेंगे हम लोग, चाहे 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50, 100 फीट, अगर हम खुदाई करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमें निकलती है। तो वो जो ऊपर का लेयर होता है उसी चीज को क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थ का क्रस्ट कहते हैं। यानी जमीन के ऊपर का जो भी लेयर होता है जो हम खुदाई करके निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट द अर्थ क्रस्ट। अब ये खुदाई क्यों करते हैं आप कभी सोचे? देखो नॉर्मल खुदाई तो आपने देखी होगी, जिसको हम लोग JCB की खुदाई बोलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत पॉपुलर मीम बन गया था, वायरल मीम बन गया था कि कहीं पे भी अगर बुलडोजर JCB जो मशीन होती है वो कहीं पे खुदाई कर रही होती है तो सब लोग पहुंच जाते हैं देखने के लिए, काम धंधा छोड़ के। पता नहीं क्यों एक मीम बना था, हम लोग जब छोटे थे, या फिर आप लोग ने भी सुना होगा शायद, ठीक है। लेकिन चलो जोक्स बाजू में रखते हैं, लेकिन द मेन मुद्दा इस, जब आपने खुदाई करते हुए देखा होगा, वो अक्सर इसलिए देखा होगा कि कहीं पे बिल्डिंग बन रही हो, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो माइनिंग होती है, जो खुदाई होती है, माइनिंग, ठीक है, खनन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये इसलिए होती है ताकि उसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीजें निकाला जा सके, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है वो सब आया कहां से? वो सब जमीन के अंदर से ही आया है, ठीक है। अगर हम बात करें लोहा, आयरन, लोहा बोलते हैं ना, लोहा, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, चाहे और भी कोई एलिमेंट्स ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये सभी चीज जमीन के अंदर से ही निकाला गया है। और किसने निकाला है? हम जैसे इंसानों ने निकाला हुआ है, ठीक है। तो खुदाई करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जमीन से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती है और उसी का इस्तेमाल कर करके हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और कुछ चीजें हमारे जमीन के ऊपर प्रेजेंट है, जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, हवा, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, ये सब क्या प्रेजेंट है? हवा में प्रेजेंट है। बाकी हर चीज कहां प्रेजेंट है? जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया? ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो ये अर्थ का लिथोस्फीयर है, अब लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि हमारे पास 3 लेयर होते हैं। क्या होते हैं? ये होता है आपका जमीन, जिसको बोला जाता है लिथोस्फीयर।
क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। और एक होता है पानी, जो जमीन के नीचे हो सकता है या फिर जो भी पानी है, मान लो ये पानी है, इसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये दो चीज, जमीन और पानी याद रखना। उसके ऊपर भी और बहुत सारे स्फीयर होते हैं। जैसे आप ऊपर जाओगे, हवा में जाओगे तो एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे लेयरिंग होती है, आयोनोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर, जितने जितने हाइट पे जाओगे, तो उसकी बात कभी और कर लेंगे। लेकिन दो चीज याद रखना, जमीन को बोला जाता है लिथोस्फीयर, लिथो मतलब जमीन, तो लिथोस्फीयर जमीन, और पानी को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्थ का जो जमीन है, यानी अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, ये किससे बन रहा है? मेनली बन रहा है लैंड से, जमीन से बन रहा है। एंड द हार्ड क्रस्ट ऑफ बीनीथ इट, यानी कि उसके नीचे क्या है? एक हार्ड क्रस्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, अभी जो लिथोस्फीयर है मेनली क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स आपने देखे होंगे। तो ये जो रॉक्स निकल के आते हैं, ये एक्चुअल में कहां से निकल के आ रहे हैं बच्चे? यही सब जगह से। यानी जब खुदाई होती है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग किस्म के रॉक पाए जाते हैं। आप स्टेट वाइज भी देखोगे, आप साउथ साइड जाओगे तो थोड़ा मिट्टी अलग देखने मिलेगी, महाराष्ट्र में मिट्टी थोड़ी अलग टाइप की देखने, ब्लैकिश सॉइल आपको देखने मिल जाती है। आप यूपी साइड जाओगे, नॉर्थ साइड जाओगे, थोड़ा अलग सॉइल देखने मिलेगी। मतलब अलग अलग टाइप के सॉइल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड वो सॉइल्स क्या है, कहां से आया? वो पत्थरों से तो आया है, चट्टानों से, रॉक से ही तो आया है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स कर करके। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं अर्थ क्रस्ट में, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो अर्थ क्रस्ट से ही, यानी जमीन की खुदाई करने से ही हम लोग को क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, ओर्स मिलता है, मिनरल के ऑयल मिलते हैं, मिनरल ऑयल जिसको कहा जाता है, बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं जिससे गिट्टी बनाया जाता है, पत्थर बनाया जाता है, सैंड बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। ये सब चीज इसी से तो बनाया जाता है। सोचो, हम सब जो भी चीज बनाते हैं आज के डेट में, उसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो सब नेचर से मिला हुआ है, जमीन की खुदाई से। ठीक है ना, ये सब चीज से तो हम बनाते हैं, बस इंसानों ने दिमाग लगाया, मशीन्स बना ली और सब हो रहा है सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, फिर पानी मिलता है हम लोग को, जमीन के अंदर भी पानी होता है ना, बोरवेल का पानी जमीन के अंदर से तो आता है, और साथ में जमीन के अंदर आपको फ्यूल भी मिलता है। देखा है ना, कभी कभी पिक्चर में भी आता है, जमीन खोद रहे हैं, फ्यूल निकल गया, तेल का कुआं मिल गया हमें। बाहर के देश में ऐसे ही होता है, सऊदी अरेबिया एंड बाकी जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पे ऐसे ही ढेर सारे फ्यूल के डिपॉजिट्स है जमीन के अंदर, जिसके हेल्प से उनको फ्यूल आसानी से निकालने में होती है। और इसीलिए देखा जाए तो कुछ ऐसे कंट्री जैसे रशिया, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया एंड ऐसा जो कंट्रीज है, वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा है, यानी फॉसिल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत पहले से धीरे धीरे करके वहाँ पे जमा होते गया। बिकॉज ऑफ द डायनासोर्स थे, पेड़ पौधे थे, सब दफन हो गया, धीरे धीरे वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब चीज़ हो पाया है हजारों लाखों साल, करोड़ों साल के दौरान में, और तब जाके ये सब चीज़ प्रेजेंट है आज के डेट में हमारे जमीन के अंदर। ठीक है, अब इसमें हम लोग को मेटल्स भी मिलते हैं, जैसे मैंने बोला मिनरल्स मिल रहे हैं, मेटल्स भी मिल रहे हैं। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली दे आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर, क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला, ये हम लोग को क्या मिल रहा है? ओर मिल रहा है। अब ये ओर क्या है? और एक ऐसा चीज है जिसमें से अगर एक्सट्रैक्शन किया जाए, ठीक है ना, क्या है? और एक ऐसा चीज है जिसमें से एक्सट्रैक्शन किया जाए तो हम लोग को क्या मिलता है? मेटल्स मिलता है। मतलब कभी भी मेजोरिटी ऑफ द मेटल्स, जो मेटल्स हम बोलते हैं, चाहे मैं एल्यूमिनियम की बात कर लूँ, चाहे मैं लोहा की बात कर लूँ, आयरन की बात करूँ, ये सब डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होते। ये लोग कैसे प्रेजेंट रहते हैं? ये एक अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब किसी चीज के साथ मिक्स होके, पाउडर फॉर्म में, मिट्टी के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करके, यानी खींच के निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो साइंटिस्ट लोग ने बनाया है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तब जाके उसमें से मेटल निकलता है। कहीं पे जमीन खोदोगे तो लोहा आपको नहीं निकलेगा, हाँ वो अलग बात है, किसी ने डाला रहेगा तो आपको मिलेगा, लेकिन जो लोहा जहां पे बनती है, जो कंपनीज में जो लोहा बनता है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आयरन जो होता है वो पहले ओर के फॉर्म में लाया जाता है, ओर। ठीक है, आयरन का ओर रहेगा तो आयरन ओर कहेंगे उसको, एल्यूमिनियम का ओर रहेगा तो उसको बॉक्साइट कहा जाता है, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसको बॉक्साइट कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ओर्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स के, उनमें से ही एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तब जाके जो मेटल्स चाहिए होते हैं वो मिलते हैं, और उसको फिर बाद में जैसा शेप चाहिए पिघला के वैसा शेप देके उसको सप्लाई किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब ये जो ओर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने बोला कि आयरन ओर है, तो आयरन ओर क्या है? एक मिक्सचर है, इसमें मिट्टी होगा, बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी, और उसमें से मेटल निकलता है, मतलब आयरन निकलेगा। लेकिन जो ओर है उसमें क्या प्रेजेंट है? इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है। तो जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो क्या होती है? वो सैंड भी हो सकती है, यानी रेत भी हो सकती है, वो मिट्टी भी हो सकती है। ठीक है, वो ओर के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसको एक कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है गैंगुए। क्या कहा जाता है? गैंगुए। तो गैंगुए एक ओर के अंदर प्रेजेंट होने वाला इंप्योरिटीज है, ऐसा आप याद रखोगे, जिंदगी भर भूलोगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। गैंगुए क्या होता है? इंप्योरिटीज है, यानी मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, उसको गैंगुए बोलते हैं। वो कहां प्रेजेंट होता है? कोई भी ओर में प्रेजेंट होता है, यानी कोई भी मेटल्स जिसमें से निकलते हैं, जिसको ओर कहा जाता है, उसमें प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया बेसिक चीजें?
ओके, बहुत डिटेल में डीप में पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट बात करें मिनरल्स एंड ओर्स की, तो मिनरल्स जो हमने देखा कि मिनरल्स निकल रहे हैं, ओर्स निकल रहे हैं, उसके अंदर डिटेल में घुसते हैं। तो जो रॉक्स होते हैं, जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, जो चट्टान प्रेजेंट है, वो मेनली क्या होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चट्टान होते हैं जो टोटली मिनरल्स ही होते हैं, यानी उसमें से खोद के निकालो तो आपको मिनरल्स मिलेगा, सॉल्ट्स निकलेगा, ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजें हम लोग को मिलेगी। और इसीलिए जो मिनरल्स होते हैं ये माइनिंग करने के दौरान पाया जाता है। माइनिंग मतलब खुदाई करना, खनन करना, जैसे कोई पहाड़ है उसको खोद के निकाला जा रहा है, तो वो वही हुआ ना, अर्थ का क्रस्ट ही तो है वो भी, ठीक है, उसको खोद के निकाला जाता है। देखा है, कोयला भी ऐसे ही निकलता है, आपने मूवी भी देखी होगी, कोयले के ऊपर एक बनी है पिक्चर, कैसे मजदूर लोग काम करते हैं, खुदाई करते रहते हैं अंदर जमीन के अंदर जाके पूरा, और उसके अंदर वो फंस जाते हैं, फिर वो अक्षय कुमार आके बचाता है उनको, सरदार वाला रोल किया उसमें, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसे ही कुछ तो है उसमें, ठीक है। ओके, अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर मेटल्स ओर के फॉर्म में निकलते हैं, जमीन के फॉर्म में से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ओर के फॉर्म में निकलेगा, मिक्सचर के फॉर्म में निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप जमीन खोद रहे हो कहीं पे भी, मान लो एग्जांपल के तौर पे, वहां पे आपको सोना जो होता है, जैसे एज इट इज सोना होता है, वो सोना ऐसे ही निकलता है, वो किसी के साथ मिक्स होकर नहीं निकलेगा, सोना फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहता। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये डायरेक्टली मिल जाएंगे आपको, जमीन खोदोगे तो आपको हो सकता है कोई शेप का, टेढ़ा मेढ़ा शेप का, या फिर एकदम जैसे मिट्टी का शेप होता है वैसे ही शेप का आपको मिल जाएगा। फिर उसको प्यूरिफाई थोड़ा सा और किया जाता है, और थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद उसको शेप करके, पिघला के शेप किया जाता है और फिर बेचा जाता है। तो ये सब इसलिए बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द मेटल्स, जो बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं अगर मैं बात करूं, वो क्या होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ज्यादातर मेटल्स कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बॉक्साइट का एग्जाम्पल दिया, तो बॉक्साइट क्या है, एक ओर है। किसका ओर है दोस्तों, बॉक्साइट क्या है, एक ओर है। किसका, एल्यूमिनियम का एक ओर है, एल्यूमिनियम का एक ओर है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, नमक, नमक जो होता है वो NaCl होता है, इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है, सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। तो ऐसे जितने भी आप देखोगे तो मेटल्स खासकर हम बात करें, वो सब आपको ऑक्साइड्स या फिर मतलब कोई भी चीज के नाइट्राइड्स के फॉर्म में, यानी कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मिनरल्स जो होता है जिनके अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट होता है, उसी को ओर्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ओर्स, यानी कि जिसमें मेटल्स प्रेजेंट है उसको ही ओर कहते हैं। अब मिनरल्स और मेटल्स की हम जब बात करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे उनका एक पर्टिकुलर कलर होता है। जैसे हमने गोल्ड की एग्जांपल ली, तो गोल्ड कैसे पता चलता है, चमकता है, सोनोरिटी होता है उसमें, चमकदार होता है, कलर होता है, उसका एक लस्टर होता है, एक शाइन होता है उसके अंदर, ये सब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया हुआ आपको, एक हार्डनेस होता है, एक शेप होता है। तो इस प्रकार से चीजें हम लोग को पता चल जाती है कि हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस जमीन के अंदर से। समझ में आया, क्लियर है, ओके। तो मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हाउ आर मिनरल्स फॉर्म, मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो दीज आर सम मिनरल्स जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हो कि बहुत ईजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग को ध्यान देना। देखो, तो मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा। क्या होता है, मैग्मा इन द अर्थ। जैसे मैंने आपको पहला डायग्राम बताया कि हमारा अर्थ है, उसके अंदर मेंटल एंड कोर है। तो मेंटल एंड कोर के अंदर जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे हमारा पृथ्वी पहले एक आग का गोला था, लावा बोलते हैं ना, लावा, उसी चीज को मैग्मा कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो मैग्मा जो होता है ना, मैग्मा जब सूख जाता है, यानी लावा जब सूख जाता है तो मैग्मा बन जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है ना। और लावा इरप्शन जब होता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनो, देखो मैंने यहाँ पे बताया कि वो वॉल्केनो जब फटता है तो उस प्रकार से जो चीज निकलती है, बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो वो किसमें, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे ही ज्वालामुखी फटा तो लावा जो होगा वो कहीं ना कहीं उड़ के कहीं गिरेगा, लेकिन वहां पे कोई भी इंसान नहीं रह रहा है, मान लो ऐसी जगह पे फटा है, तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो ठंडा होने जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, धीरे 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 करके वो एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऐसा 2-4-5 साल में नहीं, हजारों लाखों साल, करोड़ों साल में उसको टाइम लगता है। तो वही चीज क्या बनता है, मिनरल्स बनता है। और मिनरल्स इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक इस प्रकार का दिखने वाला पत्थर होता है, देख पा रहे हो, ये पत्थर मैग्नेटाइट होता है। उसी प्रकार माइका करके एक मिनरल होता है। माइका आपको पता है, माइका का इस्तेमाल, मतलब वो वाला माइका नहीं है, नहीं तो बोलते हैं ना एक ससुराल होता है एक माइका होता है, वो वाला माइका नहीं। ये माइका, ये ज्यादातर ना कपड़े इस्त्री करते हो उसमें माइका इस्तेमाल होता है। एक वायर के फॉर्म में माइका जो मिनरल है वो वहाँ पे डाला जाता है और उससे हीटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इस्त्री वगैरह में इस्तेमाल होता है, यानी कपड़े प्रेस करने वाले मशीन में। तो ये चीज़ हो गया। फिर और भी ऐसे मिनरल्स होते हैं, जैसे बात करें, मिनरल्स आर फॉर्म्ड व्हेन सॉलिड क्रिस्टल रिमेन बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो लिक्विड फॉर्म में है और वो इवापोरेशन हो गया, तो उसमें से जो भी नमी थी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो इवापोरेट हो गए, लेकिन उसके नीचे क्या बच गया, क्रिस्टल्स बच गए, ठीक है ना। जो सॉलिड मटेरियल था वो बच गया। तो इस प्रकार के मिनरल्स फॉर्म होते हैं। जैसे हलाइट, हलाइट नाम का मिनरल फॉर्म होता है। उस प्रकार गिप्सम, गिप्सम नाम का एक मिनरल फॉर्म होता है। और आपको पता है गिप्सम क्या है,
ये एक ऐसा चीज़ है जिससे हड्डी जोड़ी जाती है। आपको पता है प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर जब होता था पहले के ज़माने में व्हाइट कलर का एक कड़क चीज़ आपको लपेट दिया जाता था और उसके ऊपर ऐसा सीमेंट जैसा चीज़ था, तो वो सीमेंट जैसा चीज़ जो है वो गिप्सम है, और सीमेंट बनाने में भी गिप्सम का इस्तेमाल होता है। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें गिप्सम का इस्तेमाल होता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में बताया था, प्रीवियस चैप्टर में सीमेंट का टॉपिक था, तो बताया था ना गिप्सम इस्तेमाल होता है। समझ में आया? वैसे और भी मिनरल्स हैं। मिनरल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर ड्यू टू द लार्ज चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो वक्त के साथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर अप्लाई कम ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत सालों तक, हजारों लाखों साल तक ऐसे ट्रिमेंडस प्रेशर और टेम्परेचर के कारण उनमें भी चेंजेस होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन, कोयला जो होता है, कार्बन कोयला, वो कोयला धीरे धीरे करके उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर लगता रहेगा, तो हजारों लाखों साल के बाद वो कोयला कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में, हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सवाल है कि डायमंड बनता कैसे? डायमंड कोयले से बनता है। इन शॉर्ट, कोयले से अपने आप वो चेंजेस करता रहता है अपने आप को और डायमंड बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और डायमंड आपको पता है दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है डायमंड, ठीक है। इसके अलावा ग्राफाइट भी बनता है, ये भी कार्बन से ही बनता है, कोयले से ही बनता है ग्राफाइट। और ग्राफाइट क्या होता है पता है? जो आपकी पेंसिल होती है ना, पेंसिल, उसमें जिससे लिखते हो, जो ब्लैक कलर का लीड होती है अंदर पेंसिल के अंदर, बाकी तो लकड़ी की होती है ना पेंसिल, तो पेंसिल का जो लकड़ी वाला पार्ट है उसके अंदर एक ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का पार्ट होता है, वो होता है ग्राफाइट, जिसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में, और साथ ही में आपका जो सेल होता है, जो घड़ी का सेल होता है, बैटरीज, उसके अंदर भी ग्राफाइट प्रेजेंट होती है, तो इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी ऐसे मिनरल्स है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर हम बात करें, जो धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, जैसे कॉन्चेस शेल्स वगैरह होते हैं ना, ये सब बॉडीज के ऊपर क्या होते हैं, ये सब लेयर ला जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मेटल्स। तो ये सब थे, तो धीरे धीरे करके आपको पता चल गया होगा कि मिनरल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, एक आखिरी टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हमारा खत्म होगा। तो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या क्या चीजें, तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ध्यान देना, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल मिनरल्स होते हैं, यानी वो मिनरल्स तो है लेकिन वो नॉन मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल मिनरल्स होते हैं, यानी मेटल्स है, वो मिनरल्स है लेकिन वो मेटल्स की प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हैं। और एक होता है जो एनर्जी मिनरल्स होते हैं, मतलब मिनरल्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे माइका, माइका जो है, जैसे मैंने बोला कि इसका इस्तेमाल किसमें, आयरन में होता है, जो कपड़े स्त्री करने वाला आयरन होता है ना, स्त्री बोलते हैं जिसको, उसमें होता है। तो ये क्या है, नॉन मेटल होता है। सल्फर नॉन मेटल है, गिप्सम नॉन मेटल है, पोटेशियम, पोटैश होता है वो नॉन मेटल है, ग्राफाइट नॉन मेटल, डायमंड नॉन मेटल, फिल्सपर करके है वो भी नॉन मेटल है, ठीक है ना। ये सभी चीजें हैं जो क्या है, वो नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल मिनरल्स के कैटेगरी में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल भी पाए जाते हैं जो मेटल्स होते हैं, जो ऑब्वियसली मेटल्स हैं, जैसे लोहा, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, बॉक्साइट, बॉक्साइट में से ही बाद में निकल के एल्यूमिनियम बनता है, ये सब मेटल्स के मिनरल्स हैं। मैंगनीज, प्लैटिनम, टंगस्टन, टंगस्टन पता है क्या होता है, जो पहले 100 वॉट का बल्ब आता था ना, पीला कलर का बल्ब जलता था, बहुत ही गर्म हो जाता था, उसके अंदर जो वायर होती थी वो होती थी टंगस्टन की, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसको अगर आप जलाओगे तो उसमें से हीट निकलेगा, एनर्जी, लाइट निकलेगा। तो कोयला हो गया, कोयला का इस्तेमाल आज भी होता है। मिनरल ऑयल, इसका इस्तेमाल गाड़ियों में होता है, मतलब बहुत रेयर कंडीशन में होता है, लेकिन मिनरल ऑयल से बहुत सारी चीजें बनती है। नेचुरल गैस, आपको पता है सीएनजी वन ऑफ द गैस जो अभी यूज होता है, कंप्रेसर नेचुरल गैस, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, तो ये सब चीजें जो होती है ना, पेट्रोनेट नेचुरल गैस, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल आज के डेट में भी होती है, और ये सबको मिनरल्स के तौर पे ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? तो बस आज के लिए फिर इतना ही। इसी के साथ इस टॉपिक को यहाँ पे हम एंड करते हैं, और इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे हम बात करेंगे कि मिनरल्स और भी कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसके और के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, लेक्चर नंबर 2 भी बहुत जल्दी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है आपको जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।